तो स्टूडेंट्स हमारा 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमने लास्ट वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन कवर किया था और कॉन्ग्रुएंसी रूल्स कवर किए थे। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी और वो आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो अगर वो चीज़ें क्लियर होंगी तो आज हमारा ये एक्सरसाइज क्लियर होगा आपको। आज हम इस एक्सरसाइज के 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम 1 to 4 क्वेश्चन को कवर करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में हम 5 to 8 क्वेश्चन को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप कि आप को समझ क्लियर हो जाएगा ये जो भी डाउट है आपके इसमें। और साथ में मुझे हमने ये पढ़े थे, खाली हमने रीड किए थे। साइड एंगल साइड होता है, एंगल साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड होता है, ट्रिप्लेस होता है और अच्छे से ये कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं। अगर आपको इन रूल्स की समझ मतलब इनका प्रूफ क्लियर नहीं है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगा कि इनके प्रूफ सारे। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज क्या है, थ्योरम्स हैं ये। थ्योरम्स अगर आपको नहीं समझ आई होंगी तो आप मुझे बता देना। सो लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन क्वाड्रिलेटर ए सी बी डी, कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है ए सी बी डी। ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये हमें गिवन दिया हुआ है कि ए सी जो है वो ए डी के इक्वल है एंड ए बी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। कि ए बी जो लाइन आ रही है हमारी ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, मीन्स जितना एंगल यहाँ पे बन रहा होगा उतना ही यहाँ पे बन रहा होगा। तो शो क्या करना है, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, की ए बी सी जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ए बी डी। ठीक है, व्हाट यू कैन से अबाउट बी सी एंड बी डी, कि क्या आप कहोगे बी सी और बी डी के, वो बात की बात है। पहले हम इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास सिर्फ ये 5 रूल्स हैं। हम देखेंगे, चेक करेंगे कौन सा रूल इसके लिए सूटेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कॉन्ग्रुएंट रूल लगाएंगे और कॉन्ग्रुएंट करके शो दिखा कर देंगे। सो लेट्स सी। मैंने वीडियो को स्टार्ट करने के लिए ये चीज़ें लिख ली हैं जो हमें गिवन दी हैं और प्रूफ करना है। फर्स्ट क्या है, एक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी जहाँ ए सी बी डी हमें गिवन दिया हुआ है, उसमें 2 ट्राइंगल हैं, 2 ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी, इन विच ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये हमें गिवन दिया हुआ है। ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, की ए बी जो है वो बाइसेक्ट एंगल ए को कर रही है, जिसका मीनिंग क्या हुआ, एंगल सी ए बी और डी ए बी एंगल जो हैं दोनों इक्वल हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी बी। ओके, सो लेट्स सी इट्स प्रूफ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल, हमें इन 5 रूल में से ही कोई रूल लगाना है। तो हम पहले देखेंगे, चेक करेंगे कि हमारा कौन सा सूटेबल रहता है। ठीक है, जिसमें हमें फर्स्ट की है ए सी इज इक्वल टू ए बी, मीन्स हमें फर्स्ट साइड मिल गई है। दूसरा हमें क्या कह रहा है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये भी हमें गिवन दिया हुआ है। ओके, तो थर्ड क्या है हमारा ए बी, देखो दोनों ट्राइंगल में आ रही है लाइन, तो साइड भी मिल गई हमें, उनका क्रॉसपॉइंट इसके दूसरी साइड मिल गई, उसके बीच का एंगल भी मिल गया और तीसरी साइड भी मिल गई, मतलब 2 साइड्स के बीच एंगल भी मिल गया हमें। तो साइड एंगल साइड से हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। सो प्रूफ कैसे लिखना है, इन ट्राइंगल, फर्स्ट कौन सी है, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ये हमारे 2 ट्राइंगल हैं इन विच ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये हमें गिवन दिया हुआ है। बुक में देख सकते हो, ये आपको गिवन में दिया हुआ है, जिसमें हमें एक साइड मिल गई। ये साइड पे अगर देखा जाए तो हमें एक साइड मिल गई, लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं कि हमें एक साइड मिल गया। दूसरा क्या है कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है ए बी, तो जिसका मीनिंग क्या होगा, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू बी ए डी, ये दोनों इक्वल हैं। आप इसको नाम भी दे सकते हो 1 और 2, आर करके आप दे सकते हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी हमें गिवन दिया हुआ है। गिवन में क्यों है, क्योंकि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। थर्ड हमारे पास क्या है कि ए बी दोनों ट्राइंगल में आ रही है, अगर जितनी लेंथ इस ट्राइंगल में होगी उतनी लेंथ इस ट्राइंगल में होगी, तो हम कह सकते हैं ए बी जो है वो ए बी के इक्वल है, मीन्स दोनों में कॉमन है। मिल गया हमें साइड फिर एंगल फिर साइड, और ये इसी के साथ मिला हुआ पूरा साइड फिर एंगल फिर साइड, तो हम कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी बी। और हमें अभी क्या कहा था कि बी सी एंड बी डी, क्या कहोगे आप इसके बारे में, तो बी सी और बी डी क्या हो गया, इक्वल हो गया, विच इम्प्लाइज बी सी इज इक्वल टू बी डी। क्यों, बाय सी पी सी डी, ये भी हमने पिछली वीडियो में कवर किया था कि जब हमारी कोई ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके बाकी पार्ट्स जो करस्पॉन्डिंग पार्ट बचते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का मैंने डायग्राम भी बना लिया और जो हमें गिवन दिया है टू प्रूफ करना है वो भी लिख लिया है। तो ए बी सी डी इसमें एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है हमें, इन विच जिसमें हमें कहा है कि ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है एंड एंगल डी ए बी मीन्स ये वाला एंगल और एंगल
ए बी सी या सी ए बी भी हमें इक्वल दिया हुआ है। अब हमें करना कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ए बी सॉरी बी ए सी। तो ए बी डी मतलब ये एक ट्राइंगल आ गया और दूसरा ये वाला ट्राइंगल। सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया, ए डी इज इक्वल टू बी सी, एक लाइन मिल गई हमें। दूसरा इन दोनों ट्राइंगलों में एंगल भी हमें दिया हुआ है और थर्ड क्या है, ए बी दोनों में है। दैट इज़ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या दिया है, फर्स्ट दोनों ट्राइंगल्स में हमें देखिए दोनों ट्राइंगल में क्या दिया है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। फर्स्ट कंडीशन क्या लिख देंगे हम, ए डी इज इक्वल टू बी सी। सेकेंड कंडीशन क्यों, क्योंकि हमें गिवन दिया हुआ है। सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। देखो ए डी ए सी पीछे का एंगल और ए बी दोनों में, ये भी हमें गिवन दिया हुआ है और हमें पता है कि ए बी दोनों में है आ रहा है, ए बी वाली साइड, तो ये हमारा कॉमन आ गया। तो वाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। एक पार्ट हमारा प्रूफ हो गया फर्स्ट वाला। अब क्या कह रहा है कि बी डी इजिकल टू ए सी, बी डी इजिकल टू ए सी। अब देखो इस ट्राइंगल के जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट होंगे वो तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे सी बी सी टी से। तो हम ले देंगे कि बी डी इजिकल टू ए सी, क्योंकि बी डी बी सी का पार्ट है और ए सी दूसरे का पार्ट है, तो ये बाय सी पी सी टी। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहे हैं, एंगल ए बी डी कौन सा है, ए बी डी, और दूसरा कौन सा है, ए बी ए सी, मतलब ये एंगल और ये एंगल, तो ये भी हमारा इसी के पार्ट है, तो ये भी हम लिख देंगे डायरेक्ट। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। ये थर्ड पार्ट में क्या आएगा, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी, तो ये भी बाय सी पी सी डी से है कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए पी। ये क्या बोल रहा है कि ए डी और बी सी जो हैं वो इक्वल परपेंडिकुलर हैं किसी लाइन के। इक्वल परपेंडिकुलर है तो मीन्स हम कह सकते हैं बी सी इज इक्वल टू डी ए। क्लियर। सेकंड क्या है, शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो हमें शो क्या करना है कि जो सी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी, मतलब जो डिस्टेंस होगा ओ से लेके बी तक का और ओ से लेके ए तक का वो इक्वल होगा, तभी तो बाइसेक्ट करेगा ये। तो हम इसको प्रूफ करेंगे। अब देखो ये ट्राइंगल है बी ओ सी और ए ओ डी, दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को बोल देंगे इक्वल। अब देखेंगे हम उसको कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं। गिवन हमें क्या दिया कि ए डी और टू इक्वल परपेंडिकुलर है, मीन्स बी सी इज इक्वल टू ए डी। एक कंडीशन मिल गया हमें। दूसरा क्या कहा है कि परपेंडिकुलर है तो मीन्स 90 होगा, एंगल इक्वल होंगे। और तीसरा हमें क्या मिला हुआ है कि सी डी बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो थर्ड हमें देखेंगे कि थर्ड हम क्या बता सकते हैं, तो हम उसके रिगार्डिंग हम बोल देंगे कि ये इक्वल है। अब देखो प्रूफ क्या करना है हमें, सी डी बाइसेक्ट ए बी, मतलब सी डी जो है सी डी लाइन जो आ रही है वो बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, मीन्स दैट इज़ करके लिखा है कि ओ बी का डिस्टेंस जो होगा वो ओ ए के इक्वल हो गया, तो मीन्स ये बाइसेक्ट कर गया। तो अब अगर हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे तो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल गया। अब देखो कौन से रूल से हो सकता है। अब देखो ये दो एंगल बन रहे हैं जो ये आपस में क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम पहले क्या लिखते हैं, इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ डी। अपना वर्टिकल हम 1 और 2 दे देंगे नेम इसको, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। सेकेंड कंडीशन 90 90 ईच 90, तो हम इसको बोल सकते हैं एंगल, इसको नेम दे दो 3 और इसको दे दो 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री। ठीक। थर्ड एंगल और तीसरी हमारी साइड बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो ये हमारे क्या है, गिवन है। तो वाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ट्राइंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डी। चीज़ हमें इम्प्लाइज करेगा कि बी ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे बाय सी पी सी डी से। तो हो गया हमारा प्रूफ। तो विच इम्प्लाइज कि अगर ये दोनों इक्वल हुए तो हम कह सकते हैं सी डी बाइसेक्ट्स एंगल बाइसेक्ट ए बी। क्लियर। इस पार्ट का फर्स्ट पार्ट का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आज। क्या बोल रहा है, एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ लाइंस पी एंड क्यू। कि एल एम कोई दो लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट हो रही हैं दो किसी और लाइन से, पी और क्यू, वो भी पैरेलल हैं। शो क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी
ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए। इसका मैं आपको हिंट दूंगा, करना ये आपने खुद है, ट्राई। नहीं होगा तो मुझे बताना है। तो पहले क्या करेंगे, हम ए बी सी और ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है, तभी हमारा सोल्यूशन यही मांगा हुआ है हमसे, वो तो कुछ मांगा नहीं है। तो ये देखो कि हम इनको कैसे कर सकते हैं। फर्स्टली अगर कोई दो पैरेलल लाइंस होती हैं, अगर कोई टू पैरेलल लाइंस होती हैं, उनके बीच में जो एंगल भी बनते हैं हमारे, वो भी क्या होते हैं, जैसे ये कंडीशन है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो फर्स्टली चेक करो क्या कंडीशन हमारी आ रही है। अब देखो ये जो एंगल होगा ये वाला, ये इस एंगल के इक्वल होगा, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एंगल मिल गया, ठीक। उसके बाद देखो ए सी दोनों में आ रही है, इसमें भी और इसमें भी, तो मेन से ए सी कॉमन होगी। फिर हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल तीनों कंडीशनें हमें मिल गई, दैट इज़ कॉन्ग्रुएंट। सो ये आप खुद करोगे, हम नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड करेंगे इसका।